मज़हर अब्बास साहब, माजी में जब मुआहिदे हुए, भट्टी साहब का हवाला दिया, कुछ और हमने दुनिया में ट्रीटीज़ देखी, बहुत वक्त लगा, सालों लगे नेगोशिएशंस में, बाकी चीज़ों में। क्या आप समझते हैं कि यहाँ पर भी यही खदशा मौजूद है, इस वजह से डेडलाइन दी गई है, या फिर कुछ और वजूहात है? क्योंकि हमने ये ऑप्टिक्स भी देखे कि बस अब हुए कि तब हुए, और कोई शॉर्ट टर्म मुआहिदा, इस तरह की खबरें भी आ रही थी सामने। जी शुक्रिया। देखिए, मैं हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मैं इसको बिल्कुल एक मुख्तलिफ एंगल से देख रहा हूँ इस सिचुएशन को। ईरान और इज़राइल कभी भी ईरान को इस शक्ल में कबूल नहीं करेंगे। जो भी होगा वो टेम्पररी होगा। उनके पूरे अहदाफ आज से नहीं, 1980 से यही हैं कि ईरान इस शक्ल में तबाह हो जाए। तो वो जो भी है, इस वक्त भी अगर आप देखेंगे, आप मुझे बताएं कि इस पूरे सीज़ फायर में इज़राइल ने कोई एक वायलेशन क्यों नहीं की? इज़राइल ने जब गाज़ा में सीज़ फायर हुआ था तो इज़राइल ने जो है वो सीज़ फायर को नहीं माना था और मुसलसल अटैक कर रहा था। इस केस में क्यों नहीं हो रहा? में भी यही कर रहा है। इस केस में क्यों नहीं हो रहा? ये मुझे लगता ये है कि ये सीज़ फायर जो हुआ है इतने अरसे में, और जो अभी ट्रंप ने खुद इसको बढ़ाया है, उसमें कहीं ना कहीं ज़ाहिर है एक तरफ तो हमारी रिक्वेस्ट ज़रूर थी, लेकिन मुझे लग रहा है कि ट्रंप साहब ये कन्फ्यूजन उनकी पर्सनैलिटी में नहीं है, वो जानबूझ के क्रिएट कर रहे हैं। एक पैनिक होता है, आप अनसर्टन होते हैं, आपको पता नहीं होता कि अगले मिनट में ट्रंप क्या कह देंगे, तो एक कन्फ्यूजन है। ईरान के अंदर भी कन्फ्यूजन है, ज़ाहिर है इस हवाले से कि ट्रंप क्या कर सकते हैं उसमें। और अभी मैं एक ईरानियन स्कॉलर को सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि ईरान के लोगों को जंग से नहीं, मुज़ाकरात से खौफ आ रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मुज़ाकरात में कोई एक ऐसा पहलू आ जाए कि पूरा ईरान का वो जो एक पूरा एक बयानिया था वो कहीं ना कहीं डैमेज हो जाए। तो जिस आप देखें ना कि ये ब्लॉकेड क्या है, ब्लॉकेड अमेरिका समझ रहा है कि इससे ईरान वाकई हर्ट हो रहा है, यानी जितना ईरान पर हमले से उनको वो नहीं हुआ, उतना इस ब्लॉकेड से हो रहा है। और वो ब्लॉकेड जो है वो अब एक ऑलमोस्ट एक जंग की सूरत इख्तियार करता जा रहा है। और उनको ये पता था कि अगर ये सीज़ फायर नहीं हुआ तो ईरान, या सीज़ फायर अगर ये डेडलाइन नहीं आगे बढ़ाते तो ईरान के पहले अटैक्स किस जगह होते? इज़राइल को वो मुसलसल निशाना बना रहे थे, और इज़राइल के अंदर बहुत तबाही हुई है जिसकी रिपोर्ट्स बंदरआम पे नहीं आई। तो ये जो एक ब्रेक मिला है, आप देखें कि उसके बाद ना इज़राइल के इस हवाले से, ईरान के हवाले से कोई नेतन्याहू की, ना डोनाल्ड ट्रंप से कोई गुफ्तगू की ख़बरें आ रही हैं, ना किसी भी तरीके से। तो या तो वो वहाँ रीग्रुप हो रहे हैं, और मुझे बिल्कुल इस चीज़ में कोई वो नहीं है कि ये जो भी अगर मुआहिदा हुआ भी तो ये अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती है लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये पायदार मुआहिदा नहीं होगा। उसकी वजह ये कि इतनी बिकरिंग्स हैं, और जब आपके जहन में ही यही हो, ईरान और इज़राइल और अमेरिका के, कि हमने इस रजीम को इस शक्ल में बर्दाश्त नहीं करना, तो वो जो भी आपके साथ मुआहिदा करेंगे वो एक टेम्पररी होगा, जिस तरह माजी में हुआ है, माजी में भी हम देखते रहे हैं। इसलिए ये मुआहिदा हो या जंग हो, ये सूरत हाल बहुत अच्छी नहीं नज़र आ रही मुझे। हो सकता है मैं गलत हूँ, अल्लाह करे गलत हूँ और ये सारी चीज़ें अच्छी तरह हो जाएं, लेकिन इसमें जो ताख़ीर हो रही है, इसमें जो आबना हुर्मुज़ में सिचुएशन और ख़राब होती जा रही है, ये बात मुझे फिर अनफॉर्चुनेटली मुझे कोई अच्छे इसके रिज़ल्ट्स आते नज़र नहीं आ रहे। मुझे इसमें सेफ़ एग्ज़िट पहले हो सकता था, आज से 1 हफ़्ते, 1.5 हफ़्ते, 10 दिन पहले, लेकिन अब मुझे ये कोई सेफ़ एग्ज़िट स्ट्रैटेजी नज़र नहीं आती। मुझे लगता है कि ईरान के साथ शायद एक मार्का और होगा, अमेरिका और इज़राइल का। शहजाद, आपने थोड़ी सी रिलैक्सेशन का इजहार किया, मज़हर साहब एक बहुत ही बड़े खदशे की तरफ इशारा कर रहे हैं। नहीं, मैंने ये कहा कि ये जो एक आर्जी और इंडेफिनिट, जिसका हमें पता नहीं है कि सीज फायर कब तक रहेगा, ये बहुत ही फ्रेजाइल है। कोई भी एक चिंगारी जो है वो बड़ी आग लगा सकती है, जैसे कि ये बोट्स का मामला है। मैं ये कह रहा था लेकिन कि ये ज्यादा खतरनाक सिचुएशन मुझे लगता है इस खित्ते के ममालिक के लिए, जिसमें ईरान भी है, जीसीसी कंट्रीज भी है, क्योंकि अमेरिका पे तो बम नहीं फट रहे ना। यहाँ पे कुछ भी एस्केलेशन होती है तो फौरी तौर पे ईरान जो है वो मुतासिर होगा, ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा, जीसीसी कंट्रीज को वो मुतासिर होंगे। इसलिए मैं कहता कि यूएस इस लिहाज से ये जो एक टेम्परेरी सीज फायर है उनको सूट करता है कि उनकी ऑयल सप्लाईज भी उनके पास मौजूद है। ठीक है, उनकी डोमेस्टिक आवाम को कुछ प्रेशर जरूर महसूस हो रहा है प्राइसेस का, बट वहां पे जंग मुसल्लत करने कोई नहीं जा रहा है। लेकिन ये खित्ता उस वक्त तक वल्नरेबल रहेगा
जब तक एक समझौता, एक सेटलमेंट हो नहीं जाता मुस्तकिल सीज फायर का, जहाँ पे ईरान को इनडायरेक्टली इससे अमेरिका मुतासिर नहीं और बराह रास्त ट्रंप ही तो मुतासिर हो रहे हैं ना इससे। उनकी आप रेटिंग्स ले ले, उनकी इकोनॉमी पे दबाव ले ले, उनके खिलाफ जो वोट्स आ रहे हैं, उनके मिड टर्म्स आज रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया है, किस तरह से मुतासिर हो सकते हैं और गैर मकबूल हो रहे हैं। अलीना, ये बात से मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, इनफैक्ट ये बात मैं पहले कई मरतबा कर भी चुका हूँ। मैं कह रहा हूँ कि व्हेन यू मेक एन एनालिसिस यू डू कंपैरेटिव एनालिसिस ना। सी ऑब्वियसली मैंने ये आपसे कहा कि ट्रंप तो जंग से निकलना चाहते हैं, उनके ट्वीट से तो बड़ा ये ऑब्वियस था कि वो तो जान छुड़ाना चाह रहे हैं क्योंकि और कोई एग्जिट मिलेगा नहीं। लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं कि ये एक ऐसी सीज फायर जिसका कोई टाइम फ्रेम नहीं है, उसमें मुझे लगता है कि खित्ता वल्नरेबल होगा क्योंकि ऑब्वियसली जो भी एक्शन होना है वो यहाँ पर होना है, अमेरिका में तो नहीं होना है। Having said that, इसका ये मतलब नहीं कि मैं कह रहा हूं कि अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो तो मैंने पहले जुमले में कहा था कि स्टेटमेंट हम ये एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं ना शहजाद, ये कंफ्यूजिंग थोड़ा इसलिए हो गया है, या मुझे कंफ्यूजन इसलिए है कि हम ये एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं ना कि क्यों इसको इतना तूल दिया जा रहा है, जब ऐसा लग रहा था कि कहीं अमेरिका और ईरान एक डील के बहुत करीब हैं। एक इसमें थियरी ये भी हो सकती है, जैसे मज़हर साहब ने कहा कि रीग्रुप कर रहे हैं, एक ये भी हो सकता है कि यूएस वांट्स अ क्लियर विक्ट्री ऑन द पेपर थ्रू द, या फिर दूसरी तरफ कि ईरान भी कुछ ऐसा चाहता है कि जिससे वो अपने अवाम को कुछ वाजे दे सकें, एक डील जो करने जा रहे हैं वो किस तरह से उनके हक में है एज अपोज टू जिस तरह से मामला चल रहे हैं, क्योंकि जंग के लिए तो वो कहते हैं हम फिर भी तैयार हैं।